प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, सह आचार्य गृह विज्ञान, बीए पार्ट 1 की सभी छात्राएं, हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 1। आज हम पढ़ेंगे पारिवारिक आय। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन में धन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी को ज्ञात है कि धन के अभाव में व्यक्ति का जीवन बेहद कष्टपूर्ण, दयनीय एवं तनावग्रस्त हो जाता है। हमें भोजन, आवास, वस्त्र जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। सभी जानते हैं परिवार को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है ताकि अर्थोपार्जन किया जा सके। एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय पारिवारिक आय कहलाती है। पारिवारिक आय मुद्रा के अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। निकल एंड डॉर्से ने पारिवारिक आय को परिभाषित करते हुए कहा, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकारों में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इसमें अन्य सुविधाएं जैसे निःशुल्क मकान, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, यात्रा व्यय आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। पारिवारिक आय की विशेषताएं। पारिवारिक आय राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। वहाँ के नागरिकों की आय, जिस भी देश के नागरिकों की आय अधिक होती है, ऐसे देश जहाँ जो समृद्ध होते हैं वहाँ के लोगों की आय भी अधिक होती है। शिक्षा का आय पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ लोग शिक्षित होते हैं उनकी आय अधिक होती है। व्यवसाय, आपका व्यवसाय किस प्रकार का है? यदि चिकित्सक हैं आप, भवन निर्माण से संबंधित कार्य कर रहे हैं, बड़े ठेकेदार हैं, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की आय अधिक होगी। आपका व्यवसाय किस प्रकार का है, इस पर निर्भर करता है कि आपकी इनकम कितनी होगी। पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र पर भी परिवार की आय प्रभावित होती है। जीवन काल के पहले पड़ाव में केवल पति पत्नी होते हैं, तब उनकी आय अधिक होती है, परंतु विस्तार अवस्थाओं में जो पारिवारिक आय है वो कम पड़ती है क्योंकि खर्चे अधिक होने लगते हैं। तकनीकी एवं औद्योगिक विकास। औद्योगिक एवं कुटीर उद्योग धंधों के विकास से लोगों को रोज़गार मिलता है, चीज़ें कम दाम में उपलब्ध होती हैं जिससे पारिवारिक आय बढ़ती है। अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियाँ। यदि समय पर बरसात होती है, भरपूर फसल उत्पादन होता है तो भी पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होती है। लेकिन यदि कहीं अकाल पड़ जाता है, भूकंप आता है, बाढ़ होती है, जैसे प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं, तो पारिवारिक आय भी कम हो जाती है। राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण सभी देशवासियों में समान रूप से नहीं होता, जिसके कारण समाज के कई वर्ग बन जाते हैं, जैसे अमीर, गरीब, मध्यम। वे व्यक्ति जिनकी अच्छी और अधिक आय होती है वे उच्च वर्ग में आते हैं, जिनकी कम होती है वो निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पारिवारिक आय के प्रकार। मौद्रिक आय। मौद्रिक आय एक निश्चित समय में परिवार को मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय में क्रय शक्ति होती है जिससे हम दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। मौद्रिक आय प्राप्त करने के लिए परिवार को प्रयत्न करने पड़ते हैं, आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे नौकरी, व्यवसाय, कृषि, उद्योग धंधे, मजदूरी। दूसरी आय होती है वास्तविक आय। ये वो आय है जो परिवार को एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से प्राप्त होती है। ये वास्तविक आय कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष आय होती है और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं और सेवाएं आती हैं जिन्हें परिवार बिना पैसा खर्च किए प्राप्त करता है। जैसे वेतन के साथ ही आपको निःशुल्क मकान मिले, चिकित्सा सुविधा मिले, टेलीफोन की सुविधा मिले। वेतन के अतिरिक्त ये सभी सुविधाएं निःशुल्क जब हमें प्राप्त होती हैं तो ये सभी प्रत्यक्ष आय के अंदर शामिल होती हैं। साथ ही आपने कृषि कार्य करके घर में ही सब्जियां, फल उगा रखे हैं, पैतृक मकान आपको मिल गया है। इसके अलावा घर के काम यदि हम स्वयं करते हैं, बच्चों को पढ़ाना हम स्वयं करते हैं, तो ये सब प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत शामिल होते हैं।
अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं और सेवाएं आती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार को कुछ मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। जैसे सस्ते दाम में कोई भी अच्छी चीज़ खरीदना, सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री क्रय करना, गृहिणी की कुशलता, क्षमता, योग्यता और विवेकपूर्ण निर्णय परिवार के परस्पर सहयोग से वास्तविक आय निर्भर करती है। यदि किसी उपकरण, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन का पूरा उपयोग किया जाए तो वास्तविक आय में वृद्धि होती है। तीसरी होती है मानसिक आय। मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से मन के संतोष से होता है। परिवार मुद्रा खर्च करके वस्तुएं, सेवाएं प्राप्त करता है। इन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से जो मन को संतुष्टि और तृप्ति मिलती है वही मानसिक आय कहलाती है। पारिवारिक आय के अनेक स्रोत हो सकते हैं। सबसे पहला वेतन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जिन कार्यों को करने में मानसिक श्रम लगता है उनके प्रतिफल में के रूप में मिलने वाला जो आय होती है वो वेतन कहलाता है। व्यक्ति की शिक्षा, कुशलता और क्षमता, योग्यता, पद पर निर्भर करता है कि उसका वेतन कितना होगा। मजदूरी आप सब जानते हो, जिन कार्यों को करने में शारीरिक श्रम लगता है उसके प्रतिफल में प्राप्त होने वाली आय को मजदूरी कहते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, जैसे जो कर्मचारी काम करते हैं, खेतों में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, ये सभी मजदूरी करते हैं। प्रतिदिन इनको अपने कार्य के अनुसार, समय के अनुसार पैसा मिलता है, मजदूरी मिलती है। तीसरा होता है किराया या लगान। किराए से मतलब है मकान का, दुकान का, ज़मीन का, इनका किराया। या लगान वो भुगतान होता है जो भूमि के स्वामी को उसके प्रयोग के बदले में दिया जाता है। ब्याज आय का वह भाग जो पूंजी के प्रयोग के लिए पूंजीपतियों को दिया जाता है वो ब्याज कहलाता है। ब्याज के रूप में भी किसी व्यक्ति की आय होती है। लाभ सामान्य बातचीत में है आय उस अधिकतम को लाभ कहते हैं जो उत्पादन के खर्च को छोड़कर उद्यमी को प्राप्त होती है। यह वो मात्रा है जो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की गई सब साधन सेवाओं का भुगतान करने के बाद व्यापारी के पास बचती है। बोनस कुछ व्यापारियों में, सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त एक निश्चित धनराशि वर्ष में 1 या 2 बार दी जाती है, उसे बोनस कहते हैं। रॉयल्टी जैसे लेखक को पुस्तक लिखने के बदले जो धनराशि दी जाती है वो रॉयल्टी कहलाती है। पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को प्रति माह एक निश्चित धनराशि दी जाती है, उसे पेंशन कहते हैं। ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को एक मुश्त राशि दी जाती है जिसको ग्रेच्युटी कहते हैं। उपहार जन्मदिन, विवाह, त्यौहार आदि पर व्यक्ति, रिश्तेदार एक दूसरे को धनराशि जो देते हैं वो उपहार कहलाता है। लॉटरी वर्तमान में लॉटरी भी आय का एक अच्छा साधन है। लॉटरी खुलने पर किसी भी व्यक्ति की अचानक एक अच्छी आमदनी हो जाती है। परिवार में दुर्घटना हो जाने से, बीमारी होने से यदि कोई बीमा करा रखा है तो उससे एक राशि प्राप्त होती है। भत्ता सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, वो भी एक तरह की अतिरिक्त आय होती है। छात्रवृत्ति, जिसको कि आप सभी जानते हो कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें कि बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। ये भी एक प्रकार से पारिवारिक आय का एक अलग स्रोत होता है। धन्यवाद।